Hello students, hello and welcome everybody on the YouTube classes. Over there I'm just going to give you another lecture of political parties. So students, so here after just getting the meaning of the political parties, now we are here with a very crucial, very important and a very significant topic, which is how many parties should we have. Okay, so स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए. ओके, सो इट मीन्स स्ट्रेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ पार्टीज़. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कितने टाइप्स होते हैं. ऑलराइट, so as I told you, there are many types of political parties. Okay, like in India there's a trend of multi-party system, while in other countries like China there's single party system. USA and UK there's a two-party system, bi-party systems. Okay, so there are several way of knowing all these. So let me tell you in detail. Okay, in a democracy any group of citizen is free to form a political party. एक democracy में citizens जो होते हैं वो free होते हैं political parties form करने के लिए. ठीक है, so in this formal sense there are a large number of political parties in each country. तो इस sense में अगर देखा जाए when there is no restrictions, जब कोई रोक टोक नहीं होती है तो एक country में कई political parties हो सकती हैं. ठीक है, more than 750 parties are registered with the Election Commission of India. It is no surprising कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास 750 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे. ओके, बट नॉट ऑल पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शंस. लेकिन सभी पार्टीज़ जो हैं वो एक सीरियस कंटेंडर्स नहीं हैं इलेक्शंस में. ठीक है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक सीरियस कंटेंडर्स नहीं है इलेक्शंस में. ओके, कंटेंडर्स मीन्स सभी लोग एक सीरियसली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं. यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ आर इफ़ेक्टिवली. ओके, यूजुअली देखा जाए तो एक हैंडफुल मतलब कि कुछ मुट्ठी भर पार्टियां हैं जो इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिस करती हैं इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. तो इस दौड़ में वो केवल थोड़ी सी पार्टियां होती हैं पार्शली जो इफ़ेक्टिवली रेस करती हैं और इलेक्शंस को जीतने का प्रयास करती हैं. ओके, एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और इलेक्शन जीत करके गवर्नमेंट बनाने का ट्राइज करती हैं. सो the question then is how many major or effective parties are good for a democracy. So question ये उठता है कि एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज़, ओके, कितनी पार्टीज़ जो हैं सुटेबल होती हैं, कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है, in some countries only one party is allowed, like China, to control and run the government. कई देशों में एक पार्टी की ही चलती है, एक पार्टी ही गवर्नमेंट रन करती है, उसी के पास सारे कंट्रोल होते हैं, like Russia. Okay, and like China where there is communist portfolios. उसके अलावा जो है दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम. ऐसे सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, ऐसे गवर्नमेंट पार्टी सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 9th. ओके, वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल. कि चाइना की बात करें तो चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउ है कि वो रूल कर सकती है. ओके, Although legally speaking people are free to form political parties. हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को फ्री नहीं है, बाकी लोग भी फ्री हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे. इट डज़ नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज़ नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर. लेकिन जो वहाँ का इलेक्शन कमीशन है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स को अलाउ नहीं करता है. आप पार्टीज़ तो फॉर्म कर सकते हैं, डेफिनेटली देयर इज़ नो बाउंडेशन, बट आफ्टर forming parties you are not allowed to compete in the elections. Okay,
वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज गुड ऑप्शन बिकॉज, अब यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम को हम एक बेहतर इलेक्टोरल सिस्टम नहीं मान सकते हैं, बिकॉज वेयर देयर इज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम, जहाँ केवल एक पार्टी फाइट कर रही है, सो दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो हम उसको एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी कंट्री में केवल एक पार्टी रन कर रही है तो हम उसको एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ मल्टी पार्टीज़ होती हैं, दो या दो से अधिक पार्टी होती हैं जो एक साथ कंपटीशन कर सकें, एक बेटर ऑप्शंस चूज़ करने के लिए पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकें, तो डेमोक्रेसी होती है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज़। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम कम से कम 2 पार्टीज़ को अलाउ करती है, जिससे कि पॉपुलेशन को बेहतर ऑप्शंस मिल सके चुनने के लिए। ओके, टू compete in the elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। ओके, जिससे कि पार्टीज आपस में कॉन्टेस्ट कर सकें, पॉपुलेशन के पास चॉइसेस हों चुनने का, और एक कंपटीशन के बाद ही कोई पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ओके, so this is one party system. In some countries power usually changes between 2 main parties। okay, कुछ देशों में पावर यूजुअली 2 मेन पार्टीज़ के बीच में ट्रांसफ़र होती रहती है। सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, ऐसा वहाँ भी नहीं है कि वहाँ पे केवल 2 ही पार्टी हों, कई और पार्टीज़ हो सकती हैं। कॉन्टेस्ट इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकती हैं एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स। और राष्ट्रीय विधायिका के लिए इलेक्शंस में 1 या 2 या 4 सीटें जीत करके आ सकते हैं। बट ओके, ओनली 2 मेन पार्टीज़ हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी। लेकिन उस कंट्री में ट्रेडिशनली केवल 2 ही मेजर पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको जिनके पास जो है अल्टरनेटिवली चुन करके इलेक्ट हो करके जीतने का मौका मिलता है। बाकी जो है वो सीरियस कंटेंडर्स नहीं होते हैं। ओके, सो सीरियस चांस केवल 2 लोगों का होता है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। ऐसी पार्टी सिस्टम को 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेट्स पार्टी नाम की 2 पार्टी रन करती है, जो कि मेजर कंटेंडर्स होते हैं। इनके अलावा और कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। वैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टीज वर्क करती हैं। ये 2 ही अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट फॉर्म कर पाती हैं। ओके, सो इफ़ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, अब यहाँ होता है इसके बाद अगर बात करते हैं, अगर कई पार्टीज़ इलेक्शन में कंपटीशन करें, ओके, more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either of their own strength or in alliance with others। ठीक है, 2 से ज़्यादा पार्टीज अगर कॉन्टेस्ट कर रही हैं तो उसमें से किसी भी पार्टी को चांस मिल सकता है कि वो पावर में आ सकें या अपनी स्ट्रेंथ जो है अलाइंस के साथ मिला के बना सकें। ओके, सो वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, चाहे खुद से चाहे अलाइंस गठबंधन बना करके, उस सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। ऑल राइट, सो दस इंडिया इज़ अ फेयर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे यहाँ एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप देखते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, ओके, देन आफ्टर बहुत सी छोटी बड़ी पार्टियां और भी हैं नेशनली, और भी बसपा है नेशनली, तृणमूल कांग्रेस है, AIDMK, DMK, ऐसे बहुत सी पार्टीज़ हैं जो नेशन वाइड फाइट करते हैं। ओके, सो इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज़। तो इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो कई पार्टीज़ बनाती हैं, या तो अकेले आकर के अकेले मिलकर अकेले बनाती हैं, या फिर वो ग्रुप या कॉलिजन गवर्नमेंट के रूप में, कॉलिजन मतलब गठबंधन की सरकार बनाते हुए वो मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या होती है, वो टाइम बाय टाइम, स्पेस एंड टाइम के बेसिस पे वो चेंज होती रहती है। व्हेन सेवरल पार्टीज़ इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स, जब कई पार्टीज़ मल्टी पार्टी सिस्टम में एक साथ हाथ मिलाते हैं
फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, जहाँ उनका पर्पज़ जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होता है, मतलब चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एक साथ हाथ मिलाते हैं, एंड विनिंग पावर, और पावर हासिल करने के लिए। तो इस तरह की सिस्टम को अलायंस और फ्रंट, ओके, अलायंस और फ्रंट कहा जाता है, ठीक है। गठबंधन बनती, जैसे कि लेफ़्ट फ्रंट हो गया, राइट फ्रंट हो गया, सेंटर फ्रंट हो गया, या जैसे अलायंस में जो है आप नाम सुनते हैं एनडीए की, ओके। इसके अलावा अलायंस में आप यूपीए की सुनते हैं, ठीक है, और एक लेफ़्ट फ्रंट होती है। तो ऐसे तमाम अलायंस पावर्स भी गवर्नमेंट बनाते हैं इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलाइंसेस। 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इंडिया में 3 मेजर अलाइंसेस थे, जो मैंने आपको यहाँ बताया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, एंड द लेफ्ट फ्रंट एलएफ, ओके। सो द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी। जो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है, एंड लीड्स टू अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, सॉरी, और अक्सर क्या होता है कि वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की ओर मूव करता है, लीड करता है। राजनीतिक अस्थिरता उसकी वजह से आती है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। एट सम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, ये सिस्टम वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को अलाउ करता है और ओपिनियंस को, टू इन्जॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस अलाउ हो सके। ये भी यहाँ पे ऑप्शंस होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम स्टडी किया ऑन ऑल दीज बेसिस। इन एडिशन टू दैट, सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर। अब क्वेश्चन ये होता है कि सिंगल पार्टी, डबल पार्टी या मल्टी पार्टी कौन बेहतर होता है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़, शायद इस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर जो है इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ही हो सकता है कि ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन। येस, ऑफ कोर्स, पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। जो पार्टी सिस्टम होता है ये कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई कंट्री खुद से चूज़ नहीं कर सकती है कि हम ये पार्टी सिस्टम एंजॉय करेंगे। एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोसाइटी के ऊपर, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीज़न के ऊपर कि उसका सामाजिक और क्षेत्रीय विभाजन कैसा है, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, उसकी राजनीतिक इतिहास कैसा है, इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, उनके इलेक्शन का, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का तरीका क्या है। ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किसी देश में 1 पार्टी सिस्टम होगा कि 2 पार्टी की मल्टी पार्टी। These cannot be changed very quickly, और ये सारे फैक्टर्स ये आसानी से, जल्दी से चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ईच कंट्री डिवेलप्स अ पार्टी सिस्टम। हर कंट्री में एक पार्टी सिस्टम डेवलप होती है जो कि दैट इज़ कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जो उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के इर्द गिर्द घूमती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल if India had evolved a multi-party system, it does not mean that India has opted it, okay. It means that the circumstances of India which is here, okay, means the condition, the geopolitical situation, okay, जो भूभौतिक conditions हैं, जो history of politics था, और जो बाकी और above mentioned factors थे, okay. It is because of the social and geographical diversity, जो आपसे बात किया मैंने अभी, such as large countries not easily absorbed by 2 or even 3 parties, कि इतना बड़ा देश है, इतनी voices हैं, तो 1-2 आवाज़ से या फिर multiple voices से satisfy नहीं हो सकता है। So these all are the factors, you know, that must be abiding while listening, while deciding the fact whether 1 party, 2 party or multi party system, okay. So okay, सो नो सिस्टम इज़ आइडियल। सो कंक्लूज़न ये होता है कि नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस। सारी सिचुएशन और पूरे देश के लिए कोई एक यूनिक सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन वो कभी भी आइडियल नहीं हो सकती है, ये बहुत से फैक्टर्स से डिसाइड होती है। दिस इज़ व्हाट अबाउट द डिफरेंट पार्टी सिस्टम स्टूडेंट्स। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आपको ये समझ में आया होगा। If you liked this video, if you understood it, please do not forget
subscribing it. Subscribe the video and press the bell icon so that you can get the notification of other videos, upcoming videos. Like, share and comment please. Thank you. Have a good day.